जन सुनवाई में राजस्व अमले से पीड़ित लोगों ने न्याय की गुहार की। नपती में 1.5 बीघा जमीन कम होने का लगाया आरोप। कलेक्ट्रेट में साप्ताहिक जन सुनवाई मंगलवार के दिन होती है। इस मंगलवार को भी साप्ताहिक जन सुनवाई में जिले भर के पीड़ित, प्रताड़ित और कई तरह की समस्याओं से ग्रसित व्यक्तियों ने अपने आवेदन निवेदन यहां मौखिक और लिखित रूप में प्रस्तुत किए। एक मामला जन सुनवाई में यह आया है कि अर्पित जैन नामक व्यक्ति की 1.5 बीघा जमीन आरटीओ कार्यालय की नपती में चली गई। अर्पित जैन महीनों से इस जमीन के लिए भटक रहे हैं, लेकिन राजस्व विभाग द्वारा उन्हें तरजीह नहीं दी जा रही और लगभग एक तरफा कार्यवाही में इनकी 1.5 बीघा जमीन का इन्हें नुकसान हुआ है, ऐसा इनका कहना है। हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने जन सुनवाई के ये दृश्य कवरेज किए हैं और इस बारे में जो पीड़ित लोग यहाँ आए उनसे जानकारी ली। पहले हम उन्हें सुनते हैं। मेरा वैभव सोनी। जी वैभव जी, क्या मामला आपका? सर, दिया नपती का मामला है। सर्वे क्रमांक 2 की नपती जो 5 साल पहले करवा ली थी, तो जो नया आरटीओ बना है उसकी दीवार से लगी हुई होकर हमें 2 बीघा ज़मीन की नपती पहले 5 साल पहले कर दी थी। अभी क्या है कि इस वर्ष मेडिकल कॉलेज आया है, तो जस्ट ज़मीन के आगे ही आया है। तो जब सर्वे क्रमांक 3 की जो पास में नपती हुई, तो वहाँ पे नपती जो करी है इन्होंने, पटवारी साहब और तहसीलदार गिरदावर साहब ने जिन्होंने नपती करी, तो मेरी मौके पे ज़मीन 1.5 बीघा कम हो गई। वहाँ पे मौके पे आधा बीघा ही बची है। तो मैंने पूछा था उनसे, पटेल साहब से, कि वो ज़मीन का क्या हुआ, मेरी ज़मीन वहाँ पे मौके पे कम है। तो बोल रहे कि तुम्हारी ज़मीन आरटीओ में चली गई। तो मैंने कहा ज़मीन आरटीओ में कैसे चली जाएगी? फिर उनसे मैंने बोला कि एक काम कीजिए, मैं आवेदन दे देता हूँ गिरदावर साहब के यहाँ आवेदन दे देता हूँ, तो आप मेरी ज़मीन की नपती कर दीजिए। वो आवेदन दिए को 6 महीने हो गए, अभी तक मेरी नपती भी नहीं की है और मेरे को परेशान अलग हो रहा हूँ। क्या परेशानी है? बस यही, नपती वगैरह नहीं हो रही। इन सब लोगों की भी थोड़ा ज़मीन है वहाँ पे, बस यही परेशानी है। आपने तो एसडीएम तहसीलदार वगैरह आए थे? हाँ, वो अभी 4-5 महीने, शायद 5 महीने समथिंग हो गए। तो मौके पे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब और पटवारी साहब तीनों आए थे। हम सबको वहाँ बुलाया था। वहाँ बुला के हमको बोलते हैं कि तुमने यहाँ ज़मीन अवैध कॉलोनी है न, मतलब यहाँ पे ज़मीन नहीं है और तुम सब जेल में जाओगे, और ऐसे ऐसे करके हमको डराया। और 181 पे मैंने कंप्लेन की हुई थी, तो वो कंप्लेन भी हटवा दी। मुझे ये आश्वासन दिया कि आप ये कंप्लेन हटा दो, 2 दिन में आपकी नपती कर देंगे। तो मैंने कंप्लेन भी हटा दी, पर उसके बाद भी उन्होंने नपती वगैरह अभी तक नहीं की है। तो हम बस यही चाहते हैं कि हमको हमारी नपती मिल जाए, ज़मीन मिल जाए नपती करके, बस यही चाहते हैं। साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया? साहब बोल रहे हैं कि आप तहसीलदार साहब के पास जाइए, उनसे मिलिए, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। आपका नाम? मेरा नाम वैभव सोनी। प्रेमलता राठौड़। जी, क्या परेशानी आ रही है? ज्ञापन दिया आपने? सर, हमारी ज़मीन का ही मामला है। ये प्लाट हमारा आज से 30 साल पहले का प्लाट है और इसकी दो बार पहले भी नपती हो चुकी है। हमारे पास रजिस्ट्री वगैरह सारी है, लेकिन फिर भी हमको हमारी जगह का कब्जा नहीं मिल रहा है। और अब आरटीओ वाले बोल रहे हैं कि ये ज़मीन आरटीओ की है, तो आरटीओ में जो 30 साल से ज़मीन हमारी है वो आज आरटीओ में कैसे चली गई? उसका भी हमको, अगर हमारी ज़मीन वो ले रहे हैं तो हमको लिखित में प्रमाण दे कि यह ज़मीन आरटीओ की है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी ज़मीन जो हमारे पास पहले से रजिस्ट्री है 30 साल पुरानी, वो अवैध कैसे हो सकती है? कौन बोल रहा है आरटीओ में चली गई? पटवारी साहब बोल रहे हैं कि ये ज़मीन आरटीओ में चली गई। तो आरटीओ में किस हिसाब से गई है? और अगर आरटीओ की थी तो इनको 30 साल पहले क्यों नहीं ली उन्होंने? 30 साल पहले हमारे पास रजिस्ट्री है, नामांकन वगैरह सब है आपके? हाँ, नसाब है हमारे पास सर। और एक का तो है ही नहीं जगह, वहाँ कम से कम 30-35 प्लाट कटे हुए हैं। आज तो कॉलोनी कटी नहीं कि अवैध कॉलोनी है, वो 30 साल पुरानी कॉलोनी है। इसलिए हम, साहब ने क्या आश्वासन दिया? साहब ने बोला कि तहसीलदार साहब से फिर एक बार बात करो, लेकिन जब कोई सुनता ही नहीं। अब हम देखते हैं, अगर यहाँ भी कुछ नहीं होगा तो हम तो फिर आगे आवेदन लगाएंगे। हमको तो हमारी ज़मीन चाहिए बस। मामला आ रहा है, किस तरह से निराकरण किया जा रहा है, क्या करें? जन सुनवाई के माध्यम से जो भी मामले आते हैं, संबंधित विभाग से बात की जाती है और उनको फिर लिखा भी जाता है, रसीद भी दी जाती है और उसका निराकरण करवाया जाता है। जो भी विभाग हो, ज़मीन से संबंधित हो तो तहसीलदार एसडीएम को, यदि मान लिया कि पेंशन से संबंधित है, विधवा पेंशन है, इस तरह की चीज़ें हैं, आवास का है तो नगर परिषद, नगर पालिका, पंचायत के माध्यम से, और जैसे आंगनवाड़ी है, सहायिका का है तो महिला बाल विकास के, इस तरह से सभी विभागों को भेज के वर्गीकृत करके हम लोग करते हैं और उनसे बात भी करते हैं। और सर, एक ज़मीन का विवाद भी आया, तो इसका भी तहसीलदार साहब को बोल दिया है, मेडिकल कॉलेज और इसके पास की ज़मीन का है।
तो अभी तहसीलदार साहब उसमें देखेंगे, प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, इनके द्वारा सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत भी की गई। वो हो गया, पढ़ लिया मैंने, उसका भी बता दिया है और तहसीलदार साहब को उसमें देखने के लिए बोला है, अभी आएंगे मीटिंग में देख लेंगे उसको।